याद है, वेलकम टू सेशन, ये हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में बच्चा, ये तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया जब ऑब्जर्वर नीचे है ऑब्जेक्ट ऊपर है। लेकिन इस केस में क्या है, ऑब्जर्वर तुम्हारा ऊपर है ना, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इसका क्या मतलब कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल वी डू नॉट कंसिडर एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑलवेज टेक विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा ना यहाँ पर, ये बताओ। हम्म, यस सर। तो थीटा D2 होगा ना। हम्म। हाँ। हम्म, तो ये यस थीटा। सर, तो मतलब जो थीटा ये हम्म। एलिवेशन वाला है वो नीचे वाला है और इधर D2 वाला है। हाँ, ये डी वाला, ठीक है, इसीलिए इसीलिए याद रखो हॉरिजॉन्टल, राइट, क्योंकि हर बच्चा, बहुत बच्चा मिस्टेक कर देता है, वर्टिकल के साथ लेता है, वर्टिकल के साथ नहीं लेना, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ, वर्टिकल लाइन ये हुआ, सब जानती है ना इसे। दिस इज कॉल्ड यस वर्टिकल लाइन। सर। ये कॉन्सेप्ट मालूम है ना। दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस दिस यू कॉल इट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये बात समझ में आया ना बच्चा। चलो, अब हम जैसे यस अब सर। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, काफी अच्छा से पढ़ेंगे और आज इसको निपटा ही देंगे, ठीक है। तो मतलब हार्डली 1.5, मतलब 1 आवर का टॉपिक है, बट आई नो, ओके, आई विल गो विथ, मतलब अच्छे से पढ़ाएंगे 1 to 2 आवर्स में। तो आज खत्म होगा, ओके, सो 10:20 10:30 के अराउंड तुमसे डिस्कशन करेंगे, बट ओके, अभी देखते हैं, इन बिटवीन टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे व्हाट योर फादर हैज सेंट, इफ समथिंग अर्जेंट आई विल सी। हाँ देखो, अब ठीक है हम एक सर। क्वेश्चन देते हैं, राइट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या, वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला काम क्या होगा बच्चा, जस्ट रीड द क्वेश्चन, मेक डायग्राम, ठीक, मेक डायग्राम। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्लॉट वैल्यूज, क्या करोगे, अपने वैल्यूज को प्लॉट करोगे, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा यूज द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, राइट, कुछ भी यूज करो, ठीक। नाउ लेट अस बिगिन। ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एन ऑब्जर्वर, राइट, ऑब्जर्वर 1.6 मीटर tall, age 20√3 away from a tower, ठीक, एक टावर से इतना। अब हम करें द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वही का क्या मतलब, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर, टावर इज 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक, इसको फाइंड करो। देखो बस, जस्ट क्वेश्चन लिखो, तुम्हारा काम क्या, क्वेश्चन को रीड करो। स्टेप 1 क्या है, डायग्राम बनाना, ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले तुम, राइट, हाँ पहले तुम सर। डायग्राम बनाओ, ठीक है, उसका हम समझाएंगे तुमको सारा। जरा तुम बस डायग्राम बना के हमको भेजो, ठीक है। आई वांट टू सी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। हाँ सर। लेट मी चेक व्हाट योर फादर हैज सेंट।
तुम्हारे फादर को हम देखे रिजल्ट, बहुत अच्छा, राइट। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा रहा तुम सॉल्व करे, तो दैट्स द थिंग। अरे क्या कर, देखे देखे, आई सॉ इट, ओके, आई सॉ इट, आई सॉ इट, डोंट वरी, कूल, रिलैक्स, ओके। चलो, देखो, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 अंडर, क्या तुम मॉर्निंग में फ्री हो, 6 बजे उठ सकती हो? सर 5 बजे ले लो। कॉलेज कितने बजे से रहता है? सर कल संडे है ना। अरे कल नहीं, रेगुलर डे में, अदरवाइज नहीं 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 नहीं, रेगुलर डे में 6 बजे फ्री नहीं हूँ। तो कितने बजे से कितने बजे कॉलेज रहता है? सर सुबह 7 बजे निकलना होता है तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। समझ गया, नो नो इश्यू, सुबह तो बिल्कुल। कितने बजे तक कॉलेज रहता है? 4। सर 4 4:30 हो जाते हैं तो घर आते आते 5 बज जाते हैं। हम्म, हम्म, सर आप रात को ले लो, मतलब 7 बजे से ले लो या जो भी 6 बजे से लेना है शाम तक। ओके तो ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉलेज कब तक चलेगा? सर अब तो 2 महीने चलेगा। एग्जाम कब तक है? एग्जाम 21 22 23 को है। बस 23 के बाद फ्री होना? उसके बाद फिर मतलब सेमेस्टर चलता रहेगा, फिर फाइनल एग्जाम्स अप्रैल एंड में है। हम्म, आई हैव सीन द डॉक्यूमेंट, कूल। हम ऐसा रिजल्ट देखे हैं बहुत बच्चों को, पहले इम्प्रूव भी देखे हैं। चलो फाइन, नो इशू, ओके चलो। अच्छा, ये डायग्राम वहां से गए ना? चलो देखो, ओके हाँ फाइन, सर फोटो भेजती है। फोटो भेज दे। तो देखो, पहला स्टेप क्या होगा, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 अंडर रूट 3 अवे। तो भाई तुम सेल्फ स्टडी कितना करती हो, राइट? तुम्हारे लिए हम बोले थे 1 आवर, 3 आवर, 1 आवर क्लास करियो ट्यूशन में, ठीक? तो हाँ तो थ्री सर आवर आपकी का, क्लास के बाद जो आपने पढ़ाया होता है वो रिवाइज करती हूँ, जो कॉलेज में टाइम होता है उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ। हम्म ठीक है, जब हम रात में डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है? या कल संडे भी है ना, कल भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है? ठीक है क- सर। कल मॉर्निंग में एक क्लास 8 बजे रहेगा, ठीक है? ओके, कल 8 बजे से एक क्लास है, ठीक है ना? ठीक है सर। 8 to 9:30 के अराउंड क्लास लेंगे, ठीक है? मतलब मे भी दो क्लास लेंगे, 10 तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक? चलो डिस्कस करेंगे, ओके, और फिर कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेट साथ स्टडी क्रॉस, ठीक है? देख लेते, आई हैव सीन इट, ओके फाइन। एन ऑब्जेक्ट 1.6 मीटर टॉल, ठीक है? इसका क्या मतलब, 1.6 मीटर टॉल इज 20 रूट 3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक? तो अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कैसे करोगी, ये देखो। सबसे पहला काम जो है तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला काम जो है तुम्हारा क्या होगा, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम तुमने काफी सही बनाया। 1 पॉइंट देखो, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ठीक है? 1.6 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, ठीक है? मतलब इसका आंख यहाँ पर है, ठीक है? कीप दिस, इसका आंख यहाँ पर है। अभी 20 रूट 3 मीटर अवे है फ्रॉम ए टावर, ये जो है तुम्हारा टावर है, ठीक? 20 √3 मीटर अवे है टावर से, ठीक? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिच आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक? फ्रॉम हिच आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक ना? देखो क्या है, इसका ये आंख है ना, तो टॉप ऑफ द टावर यस ये सर। हुआ, ये हुआ टॉप ऑफ द टावर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होगा, देखो, राइट? विच एंगल यू विल टेक एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल, राइट? यस सर। हम्म तो ऑब्वियसली तुमने सही बनाया, दिस इज कॉल्ड 30 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? अब क्या कर रहा है कि फाइंड हाइट ऑफ द टावर, तो दिव्या तुमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हम्म हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये हाइट प्लस ये 1.6 मीटर है ना? हम्म हाँ सर। यही तो है। तो इसके लिए अब दिव्या देखो, तुम व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जो हम तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, किसी भी राइट ट्रायंगल, राइट? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स तुमको वैसे मालूम होगा, व्हाट इज साइन थीटा इन दिस,
साइन थीटा क्या होता है, जैसे थीटा के अपोजिट वाला, राइट, जिस एंगल को तुम कंसिडर कर रही हो, राइट, जिस एंगल को कंसिडर कर रही हो, तो थीटा इस एंगल के अपोजिट वाला कहलाता है परपेंडिकुलर पी, इसके एडजेसेंट वाला कहलाता है बी, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, राइट, ये बात मालूम है ना? हाँ सर। तो साइन थीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है दिव्या, ए बी सी ट्रायंगल में, राइट, जिस भी एंगल को कंसिडर कर रही हो थीटा ये है, तो इसके लिए साइन थीटा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, ठीक। हाँ कॉस थीटा सर। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन एच, राइट, ठीक। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हम बताएं, टेन साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। यस सर। जी बता दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच, राइट। देखो ये एच से एच कैंसिल हो गया ना, तो इसका क्या मतलब, बी पी अपॉन बी है ना। हाँ सर। हम्म तो अब इस ट्रायंगल में, राइट, तुमको इस पूरे चैप्टर में ये पूरा बेसिक फॉर्मूला है जिसको तुमको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका एक मोटा मोटी मतलब समझो, जैसे साइन थीटा, राइट, जैसे तुमको दे दिया साइन 30, राइट, ओके, सो जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म तो भाई देखो, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल, ठीक। हम्म यस सर। हम्म, ये तुम्हारा ट्रायंगल रहा, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है ना। हाँ। ए बी सी, राइट, ये थीटा है। हम जैसे बोल दे साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे, 45 डिग्री दे दे, ठीक है, और ये दे दे 20 मीटर, ठीक। ओके, पर यस इस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइंड करना है तुमको ए बी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगी? चलो ओके, ये तो सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, ट्राई टू फाइंड ए बी। तो अभी आपने बताया P बाय बी होता है, हम्म तो हमें P निकालना है ना। पी निकालना, हाँ पी निकालना है। तो एंगल की वैल्यूज डालनी होगी 90/45। हाँ तो देखो हम्म तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, इस केस में परपेंडिकुलर ए बी हो गया, बिकॉज एंगल के अपोजिट वाला ए बी है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी है ना, हो गया ना। तो हाँ। थीटा क्या है, साइन 45 है ना दिव्या, राइट, 45। यस। साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब ए बी निकालना है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है ना। हम्म तो हाँ। अच्छा, ये 20 दिए थे ना। हम्म यस सर। सॉरी, ये डिलीट कैसे हो गया पता नहीं, ये 20 दिए थे ना। हाँ। हम्म फाइन, चलो जब 20 दिए थे तो देखो ये 20 है, जब ये 20 है तो ये वाला कितना होगा, ये एंगल कितना होगा ये बताओ, ये 45 है, ये 90 है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है ना, ये बात मालूम है ना। 180। तो ये सर तो ये एक भी 45 होगा। 45 हो गया, राइट, हो गया। तो दिव्या ध्यान यस से सर। देखो, एक बात और मालूम होगा तुमको, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, एक बात मालूम होगा तुमको कि यदि दो एंगल्स इक्वल हैं तो आपस के अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। हाँ बोलो। हाँ सर। तो इसका मतलब ये और ये तो इक्वल होगा ना, तो दिस इज ऑल्सो 20 ना, तो इसमें साइन थीटा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। हम्म हाँ। होगा ना, ओके, लेट्स यस डिस्कस सर। बेसिक मोस्ट बेसिक थिंग्स वी विल डिस्कस, ओके। अब ये क्वेश्चन रहा, राइट, सो ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, राइट, ये रहा ऐसा, ये रहा ए बी सी, राइट, ये रहा ऐसा। हम बोले कि ये है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक। हम्म अब ये यस सर। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तुमको 16, राइट, तुमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, फाइंड बी सी, कैसे निकालोगे, ओके।
सर तो जो एंगल सी होगा वो 60 डिग्री होगा। हाँ, तो तुमको फाइंड करना बीसी। कैसे फाइंड हाँ। करोगे बीसी? ये 60 डिग्री होगा, सही बताए, बट कैसे फाइंड करोगे बीसी? साइन थीटा क्या होता है? यूज साइन थीटा पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों फॉर्मूला। यस सर। एंड यू शुड नो साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, वगैरह वगैरह, राइट? हाँ सर, तो हमें अगर बेस निकालना है तो साइन थीटा करना है। हम्म। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा? इक्वल टू पी अपॉन एच होगा। नहीं नहीं नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। तो ये बताओ तुमको करना क्या है? सो तो मतलब वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे कॉस 60 की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू बी अपॉन 16। तुम करना क्या? तुमको पहले फॉर्मूला लिखो कॉपी में, पहले फॉर्मूला लिखो। तो ये बताओ, कॉस के उससे चलना है कि साइन से? तुम सोचो, तुमको क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, कैसे चलना है, तुम अपनी तो सोचो। मुझे कॉस थीटा लग रहा है। तो एक बार तुम उस पर अप्लाई करके देखो, ठीक है? मे भी सही हो जाए। दिव्या, टेक योर टाइम, ओके? मेरे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है? हाँ सर। सर बी की वैल्यू 18 आ रही है। देखो दिव्या, तुमने क्या किया? 8 8 8 8 देखो, सॉरी 8। राइट, सॉल्यूशन लिखते, राइट? करना क्या होगा? ये तुम्हारा 60 डिग्री है, तो साइन तुम्हारा मन क्या कॉस लगाना है? तो कॉस ऑफ क्या लगाओगे? 60 लगाओगे, 30 लगाओगे, ये बताओ। 60। ठीक, चलो, तुम्हारे ख्याल से कॉस 60। तो इस ट्रायंगल में कॉस 60 क्या होगा? बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 16, राइट? होगा ना? हाँ तो हाँ। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है ना? यस कॉस सर। 60 1/2 होता है, BC अपॉन 6। तो BC क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक? ये आंसर हो गया, ठीक ना? सर सही है। हम्म। वाह, गुड, नाइस। ये है राइट। ये 20√3 है, ठीक है? ये हाँ 45 सर। दिया हुआ है। फाइंड करना ये सॉरी, ये 10 है, ठीक है? ये फाइंड करना।
सो ये तो 20/√2 हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसे फाइंड की? सो sin थीटा इक्वल्स टू p/h, तो साइन sin थीटा इक्वल टू 45 लिया। पी अपॉन एच। ठीक। हाँ तो ये वाला एंगल करें, ठीक है। तो इसका मतलब साइन ऑफ 45 इक्वल टू 10 अपॉन एच, तो मालूम करना, राइट, एच। तो साइन 45 का था 1/√2, तो 10/h, तो एच की वैल्यू कितने आ गई? 10/√2, यही ना? समझ में आया? यस सर। चलो हाँ अब एक क्वेश्चन और करो। चलो तुमको ये फाइंड करना दिव्या। क्या सर? एम फाइंड करना है। am। हम्म सर sin 60 लेंगे ना? तुम बताओ हमको क्या लोगे, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। तो मेरे हिसाब से sin 60 होगा, उसकी वैल्यू √3/2 होती है। तुम बताओ, आंसर बताओ हमको। एक मिनट। सर 20/√3 है। पक्का? यही लग रहा है। चलो देखते हैं, राइट। क्या करोगे दोबारा, राइट? इस ट्रायंगल में, राइट, क्या कहोगे? ट्रायंगल ए एम सी में क्या होगा? साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए एम अपॉन ए सी, राइट। तो साइन 30 क्या हो गया? 1/2। सो ए एम अपॉन ए सी। तो ये ऐसा, तो ए सी कितना आया? सॉरी, ए एम कितना आया? 5 आया। सो 5 इज द आंसर, राइट। सर 30 क्यों लिया है? 30 ये है ना दिव्या, 30 है ना ये। या ये हाँ यदि तुम 60 लेती हो दिव्या, इफ यू कंसिडर हाँ 60 के लिए भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट 60 के लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, राइट। तो उस केस में एम सी लेंगे अपॉन 10 लेंगे, ठीक। तो हमको एम सी निकालना नहीं है, बट एनी वे साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है, राइट। दिस इज इक्वल टू एम सी अपॉन 10। तो एम सी कितना आया? 5/√3 आया, ठीक ना। बट हम लोग यदि ये हाँ एंगल ले रहे हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, राइट, ए एम होगा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होता है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, कौन सा एंगल है। साइन वाला ले रही हो, थीटा 1 ले रही हो, तो वो थीटा 1 उसके अपोजिट वाला होगा ना, जैसे ये देखो, राइट। हाँ सर। ये डायग्राम, मतलब ये जनरल डायग्राम है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये थीटा हम्म, 1 है, ठीक। ये थीटा 2 ठीक है है, सर। ठीक।
ये है 90 डिग्री, ठीक ना। तो साइन थीटा 1 ये है, मान लेते हैं ए बी सी। तो साइन थीटा 1 क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा 1 लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक ना। ठीक। तो साइन थीटा 2 क्या लिखेंगे? देखो इस थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है बी सी, राइट। इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला था, तो साइन थीटा 2 के लिए बी सी अपॉन ए सी लिखेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला स्टिल सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? तो जो भी थीटा यस 1 सर। ले रही हो, थीटा 2 ले रही हो, वो उस बात का भी ध्यान रखना, राइट। थीटा ओके। के अपोजिट वाला बच्चा, राइट, थीटा थीटा के अपोजिट वाला इज परपेंडिकुलर, ठीक ना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलो। चलो चलो दीपा, ओके चलो फाइन। चलो अब ये बताओ, हम केवल ये दे दे तुमको कि ये तुम्हारा 30 डिग्री है, ये तुम्हारा 3 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। सर एक एक मिनट, सॉल्व कर रही हूँ। चलो कॉलेज के बाद तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है सेल्फ स्टडी का? सर आपकी क्लास के बाद 2 घंटे। अच्छा, एग्जाम के बाद? एग्जाम के बाद तुम्हारा 22 को एग्जाम है ना, 22 को एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग 2 घंटा फिर से कर पढ़ेंगे, ठीक है। सर आप अब भी 2 घंटे कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम खराब है दिव्या, तो 2 घंटे करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनीवे आई विल डिस्कस, ओके, ऐसा करेंगे। आई विल हाँ डेली हम तुमको होमवर्क देंगे, लाइव क्लास में तुम सॉल्व करना, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू दिस, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बात को, क्योंकि 1 आवर का यदि क्लास हो रहा है ना, 1 आवर का क्लास, तो तुम्हारे लिए 3 आवर मस्ट है, राइट। ये मत सोचो कि हाँ हम सर। टाइम नहीं दे सर रहे मैं हैं। कॉलेज में भी 1 घंटा निकालती हूँ कोशिश करके, क्योंकि जैसे फाइन क्लासेस के फाइन, बीच में टाइम होता है ना, ठीक है। तो देखो देखो, उस। ऐसा बात है कि हम जीवन में कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहते, राइट। इफ आई एम गिविंग यू 1 आवर, सो हम इतना का ही मतलब अमाउंट ऑफ वट एवर मनी आई विल चार्ज। इफ आई एम गिविंग 2 आवर 10 ओनली, तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है कि आई नो कि हम तुमसे 2 घंटा का पैसा ले, बट आई हमको इंटरनली मालूम हो कि 1 घंटा तुम्हारे लिए सफिशियंट है, 2 घंटा नहीं, राइट। तुम्हारे लिए बच्चा भी 1 घंटा सफिशियंट है टिल द कॉलेज, टिल तुम्हारे पास सिर्फ स्टडी का टाइम 4 आवर्स हो। 1 घंटा के बाद तुमको 2 घंटा से कम सेल्फ स्टडी का सोचो ही मत, राइट। इसके बीच में क्लास तो कभी लो ही मत। तुम्हारे पास 4 आवर है, तभी तुम 4th आवर में हमको बोलो कि आई कैन अटेंड द क्लास, ठीक, समझ में आया? समझ गए? यस सर। तुम्हारे पास सर 3। रिजल्ट बहुत गंदा आया है। हम्म। सर रिजल्ट बहुत बेकार है। हाँ, रिजल्ट बहुत बेकार है, आई हैव सीन, ओके, बट डोंट वरी, इट विल हैपन, इट विल नॉट improve overnight, it will happen, okay. Just have patience, okay. Patience in the sense I have started from the February, right? 1st of Feb से start किया, right? So हाँ पढ़े हुए सर। अभी 32 days हुए approximately, 32 34 days, ठीक ना। So usually हम सैटरडे संडे क्लास नहीं लेते हैं, बट हाँ तुम्हारे लिए ले रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। इसलिए सैटरडे संडे टाइम बच रहा है, संडे को तो पूरा टाइम बच रहा है फॉर दैट, ओके। तो जस्ट डोंट वरी, तुम बस ट्राई टू इम्प्रूव ऑन द, हम तुमको डेली 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 टारगेट भी दे दिया करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू कवर, ओके। ओके, यस सर। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग 1 आवर, यदि हम, अदरवाइज क्या होगा ना, ट्यूशन क्लास 1 आवर है, तो यू तुम्हारे लिए बचा ये 3 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी है, क्योंकि 1 आवर की ट्यूशन क्लास का 30 मिनट्स to 40 मिनट्स तुमको नोट्स रिवीजन करने में लगता है, हम होमवर्क दे रहे हैं उसको करने में, मतलब अब बचता तुम्हारे पास 2.5 आवर्स, ठीक। तो यू शुड, यू मस्ट डू इट,
इंटरनेट स्टेबल है ना? हाँ सर। आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली? हाँ हाँ आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। अदरवाइज मतलब लूटने के लिए व्हाट यू कैन डू, 2 घंटे, बट तुम क्या होगा ना, तुमको हम पढ़ा देंगे सबको, बट इम्प्रूवमेंट साइकिल नहीं नजर आएगा। इम्प्रूवमेंट तब आएगा वन 1 आवर हम पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स तुम 30 मिनट से रिविजन कर रही हो, इस 15 मिनट में तुमको मे बी कुछ काम करने बोले, एडिशनल वर्क, उसके बाद 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, मतलब खुद से प्रैक्टिस सेशन, पुराना चीजों को रिवीजन भी करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है 2 घंटे पढ़ के पढ़ने के बाद 1 घंटा का सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए नो इशू हो, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। कोई मतलब नहीं, और इस बात का भी कोई मतलब नहीं बनता कि तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम तुमको नहीं मालूम, बट आई नो कि ये कॉलेज का एग्जाम का रिजल्ट कहाँ मैटर करता है, ठीक है। यस ठीक है, सर। आई नो, ओके, बिकॉज आई हैव सीन, ओके, यदि कॉलेज का, ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक बैलेंस, क्रिएट बैलेंस, और जीवन में कोई टाइम लौट के नहीं आता, ओके। ओके, बट आई कैन सजेस्ट यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि हाँ, जब मेरे कॉलेज में कभी कोई फेस्ट होता था, राइट, किसी भी कॉलेज में कोई बच्चा होता है ना कि हाँ कॉलेज के फेस्ट में नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे, तो ठीक है, यदि वो ईमानदारी से पढ़ रहा है इट्स फाइन, लेकिन घर जो बच्चा बैठ गया और कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, कहीं फेस्ट, उसका दिमाग यहीं रहता है पढ़ाई के पीछे, तो इसलिए बोलते हैं फेस्ट है, कोई पर्टिकुलर है पार्टी, उसमें जाओ और फिर दोबारा पढ़ने के लिए पूरे रफ्तार से बैठो, ठीक है। देर इज नो नीड टू डू, मतलब वो बेईमानी वाला काम अपने साथ भी मत करो। हाँ, हमेशा बोलते हैं एंजॉय करना है तो पूरा मस्त एंजॉय करो, बट उसके बाद स्टडी करो, ठीक। तो तुम्हारे यस लिए, सर। ओके, और तुम्हारे लिए पॉकेट स्टडी का बताया ना, जब तुम्हारे पास हाफ एन आवर का टाइम हो तो जस्ट मैसेज मी, राइट, आई विल ट्राई टू, हाँ सर। ओके। सो वो पॉकेट स्टडी तुम्हारे लिए काफी, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स, ओके, एवरी टाइम एवरी हाफ एन आवर मैटर्स तुम्हारे लिए, दिव्या, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आधे घंटे में कोई टफ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे ना, तुमको बहुत आसान लगेगा, राइट। समझ में हम्म। आया? तो ये पॉकेट टाइम, हाँ पॉकेट सर। स्टडी हाफ हाफ एन आवर का, इसमें डोंट वरी, ओके, ऐसा मत सोचे कि हाफ एन आवर का क्लास होता है, ओके, क्योंकि 1 to 1 पढ़े ना, ट्यूशन वाले मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, ओके, इन इफ इट्स मेनी टू वन, राइट। तो हाँ बट हाँ, सर। इट्स 1 to 1, तो जो भी टाइम हो जस्ट रिलैक्स, कुछ भी हो जस्ट टेल मी, ओके। या अच्छा लगा जो हमारे फादर रिजल्ट शेयर किए, या so I have replied him, okay, don't worry, okay, so I will definitely try to maximize it, okay, but हाँ, ये 1 आवर के साथ ठीक है। 2 आवर सेल्फ स्टडी, इससे नीचे तो जाना ही मत। उसके बाद ठीक है फिर जैसे सर। तुम्हारे पास, इसलिए पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है, राइट। हम ऐसा करेंगे, आई विल पुट यू ऑन द वीडियो कॉल और एनीथिंग, वीडियो कॉल मतलब जूम मीटिंग में, इसी मीटिंग में आई विल ट्राई टू डू समथिंग, ओके, बिकॉज कल परसों के बाद टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, संडे मंडे के बाद, मंडे ट्यूसडे के बाद, ठीक है। तो ठीक 15 है। टेस्ट के राउंड लेंगे तो उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट तुमको नजर आ जाएगा, ओके। तो उसमें तुमको खुद समझ में आएगा कि हाउ मच सेल्फ स्टडीज रिक्वायर्ड, ठीक। तो हो जाएगा इंप्रूवमेंट जस्ट स्टिल, ओके। ओके, चलो, हाँ, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जो ठीक दिए है हैं, सर। क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन दिए हैं इसको सर सॉल्व करो। इसका, हाँ वो आ रहा था 3/√3। चलो, ये 3/√3 सही आ रहा है, राइट, सही आ रहा है, यस ठीक सर। है। ये 30 है, राइट, ये 30 है, ये एक्स है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगा ये बताओ। हम्म, ये बताओ यहाँ क्या लगा, कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला लगाए। सर क्या कहते हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B। बहुत बढ़िया, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब एक्स अपॉन बी सी, राइट। तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3, तो एक्स, तो ये दिया हुआ है तुमको 3, तो 3/BC, तो BC फाइंड करना, BC क्या हो गया, 3/√3। तो ये रहा टेन थीटा का प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये रहा बेसिक बेसिक पार्ट, ठीक है। तो अब हाँ आते हैं हम लोग सर। पहले क्वेश्चन पर, जो हम क्वेश्चन दिए थे, इसको सॉल्व करो, जो ऑब्जर्वर वाला क्वेश्चन दिए थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, इस अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। डोंट वरी दिवा, ठीक है, ये रिजल्ट हम इम्प्रूव बहुत अच्छे से किए हैं, ऐसे काफी बच्चे हैं जिनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्टिल रिलैक्स। चलो दिवा, टेक योर टाइम, ठीक है, तुम टाइम ले लो, आई जस्ट वांट कि तुम एफर्ट ट्राई करो, ठीक है, टेक योर टाइम, नो नीड टू वरी। सर इसमें निकालना क्या है हमें, हाइट ऑफ टावर। हाँ, हमको हाइट ऑफ टावर निकालना, राइट,
हाइट ऑफ टावर निकालना यस है। ठीक हाइट है। ऑफ टावर क्या है, ये वाला। ओके, जस्ट वॉट एवर हाँ नॉमेनक्लेचर हाँ यू वांट, टेक इट। सो 21.6। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, रूट रूट में दे दो, नो नो नीड टू वरी। अच्छा हाँ, नहीं 20, नहीं हाँ मतलब हाँ, सही 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 सही, चलो फाइन। तो क्या किया, व्हाट इज योर अप्रोच? सर ये मान 10। लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, बट ये ग्राउंड है ना दिव्या, ये ई है तो ये एफ, राइट? तो पहले तुम, हाँ यू हैव टू फाइंड सी बी प्लस एफ बी, राइट? बी एफ, राइट? दिस इज द हाइट ऑफ द टावर सी एफ, बट दिस इज द हाइट ऑफ सी एफ, इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर, और ये दो पार्ट में, राइट? सी बी एंड बी एफ, राइट? हाँ तो वही 21.6 है। फाइन। तो ये निकाले कैसे, हाउ डिड यू फाइंड दिस? सर tan वाले फॉर्मूले बहुत से अच्छा, तो tan इक्वल टू पी बाय टेन बी। थर्टी, बहुत अच्छा, 1030 का हाँ फॉर्मूला क्या हुआ, सी बी अपॉन ए बी, राइट? हम्म ए बी हाँ। तो तो सर ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इक्वल्स टू सी बी अपॉन 20/√3। 20 से 20 कट और गया तो सी बी आ गया यहाँ से 20, हाँ राइट? तो और अब प्लस ये, बी एफ हमारा 1.6 है हाँ, तो उसको ऐड तो करके हाँ ट्वेंटी चलो वन फाइन, पॉइंट 21.6 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छा। तो ओके, सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन ये रहा। तो एक्चुअली चलो बेसिक ये पूरा कॉन्सेप्ट निपट गया। अब हम लोग लेट्स फोकस ऑन सॉल्विंग सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है ना? एडवांस नहीं मतलब आराम से चलेंगे, नो हाँ नीड सर टू कोई वरी। दिक्कत। ओके, क्योंकि सिलेबस अच्छा से खत्म हो गया। अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट साइकिल कैसे होगा वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है? मतलब यस बेसिकली फ्रॉम मंडे ट्यूसडे एक अलग, नो नीड टू वरी फॉर दैट, राइट? फ्रॉम a point P on a level ground, the angle of elevation, right, of top of tower is 30 degree. If tower is 100 meter high, the distance of P, चलो सॉल्व करो इसको, from foot of tower। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। देखो ये हाई डिस्टेंस इसलिए पहाड़ है क्योंकि यदि ट्रिग्नोमेट्री को तुम उठा लो, राइट, ट्रिग्नोमेट्री और हायर डिस्टेंस उठा लो, राइट, हम बताए थे ना, यदि 5 क्वेश्चंस यस आने वाले हैं तो मतलब 10 क्वेश्चंस मान लो, 10 क्वेश्चंस यदि आते हैं तो 7 क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड ही आते हैं, 3 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से भी, वो भी आए या नहीं आए कहने दो। 80% क्वेश्चन यू कैन से, यहाँ तो 80% क्वेश्चन हाइट डिस्टेंस आने का चांसेस रहता है। 2 क्वेश्चन मतलब आता ही नहीं है, 10 साल के पेपर में 10 क्वेश्चन नहीं आता है, और यदि आता है तो इसी टॉपिक से आता है, समझ रही हो? यस सर। यदि तुम एवरेज निकालोगी तो देखोगी एक साल में एक क्वेश्चन भी नहीं आता, राइट? 10 साल में हाँ 6 क्वेश्चन आएगा। ओरिजिनल बताया तो इसमें 4 या 5 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, और ये काफी लॉलीपॉप सो वाला 100/√3। हम्म 100/√। नहीं नहीं हाँ 100/√3। चलो, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड, ये रहा पॉइंट पी, लेवल ग्राउंड, ठीक? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो ये रहा 30 डिग्री, तो ये रहा टॉप ऑफ द टावर, ठीक? ये रहा टावर, राइट?
तो Yes, टी sir. डब्ल्यू रहा टावर, ठीक। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, तो ये टावर का 100 मीटर हाई दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, तो ये डब्ल्यू इज द फुट ऑफ द टावर, राइट। तो तुमको पी डब्ल्यू फाइंड करना है, तो पी डब्ल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करोगे? tan 30 क्या होता है ये बताओ। 1/√3। तो tan 30 ट्रायंगल में क्या होगा? टी डब्ल्यू अपॉन पी डब्ल्यू, तो 100/पी हाँ. डब्ल्यू, राइट। तो पी डब्ल्यू तुमको निकालना है, तो पी डब्ल्यू क्या हो गया? 100/√3 हो गया, राइट। हो गया ना? Yes, sir. समझ में आया? हाँ. जहां तक समझ में आया? Yes, sir. कूल। अब जाओ खाना पीना खाओ और रिलैक्स करो, 2 घंटे के बाद फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So कितने बजे अब? 9:30, ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, चल चलो, फाइन, थैंक यू।